तो मेरे प्यारे भाई और उनकी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है एक नई और अमेजिंग वीडियो में। तो फिर इस वीडियो में आप अनपढ़ कारीगरों के कुछ ऐसे कारनामे देखने वाले हैं जिसे देख के तो आपकी हंसी रुकने वाली नहीं है। इसीलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखना, आपको मजा ही आ जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप एक ही बात कहेंगे, मजा आया। तो फिर चलिए आपको ज्यादा टाइम न लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में शौचालय तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इसे देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपने आज तक कोई ऐसा शौचालय देखा होगा। अब इसे देखने के बाद आप ही बताइए कि ये इंसानों का शौचालय लग रहा है या फिर मछलियों का। मुझे तो लगता है कि इसे किसी महान कारीगर ने बनाया है और उस महान कारीगर ने इस शौचालय की पाइप को ले जाके कहीं समुद्र में जोड़ दिया है, जहाँ की मछलियाँ सारी यहाँ आ गई हैं। और अब इस मकान का मालिक सोच रहा है कि शौचालय में मैं जाऊँ या फिर मछलियों को ही रहने दूं। लेकिन जब महंगे कारीगर काम करेंगे तो फिर कुछ ऐसा ही होगा। दोस्तों, कुछ मकान के मालिक कुछ ज्यादा ही बचत करने में लग जाते हैं, तो फिर क्या वो मिस्त्री महंगा वाला ले आते हैं। और फिर जब महंगे मिस्त्री काम करने आते हैं तो भाई वो फिर कुछ इस तरीके से काम करते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। अब इस मकान मालिक ने जितनी तो बचत नहीं की होगी उससे ज्यादा तो उसका नुकसान हो गया है। अब और इस लेंटर को देखने के बाद उस मकान मालिक की हालत कुछ इस तरीके से है। और अब इसका मकान मालिक महंगे नशे करके काम करने वाले कारीगर को ढूंढने में लगा पड़ा है। वैसे दोस्तों, कुछ भी हो, इस छत पर लेंटर डालने वाले कारीगर ने तो मौज कर ही दी है। दोस्तों, आपसे भी किसी न किसी ने तो पूछा ही होगा कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। लेकिन चलो छोड़ो, वो तो पुरानी बातें थी। लेकिन और अब आप इस इमेज को देखिए और बताइए कि पहले ये रेल की पटरी आई कि पहले ये खंभा आया। और अब इस रेलवे की पटरी को देखने के बाद सरकार सोच में पड़ गई है कि इनाम दे तो दे किसको, इस खंभे बनाने वाले को या फिर ये रेलवे की पटरी बनाने वाले को। वैसे आप ही बताइए, रेल की पटरी या फिर खंभे बनाने वाले इंजीनियरों में से कौन से इंजीनियर ने इतने दिमाग का काम किया होगा? मुझे तो लगता है कि खंभे बनाने वाले ने किया होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। इस इमेज को देखने के बाद तो मैं इस सोच में डूबा हुआ हूँ कि यहाँ बिजली विभाग वालों ने कब्जा किया है या फिर इस मकान के मालिक ने कब्जा किया है। ऐसे कारनामे करते कौन है भाई? क्या इनके पास सही में दिमाग नहीं होता क्या यार? गजब बेइज्जती है। अरे हाँ, मैं तो आपसे एक बात कहना ही भूल गया। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, दिल से खुशी होती है यार। कर दो यार, कर दो। मुझ जैसे गरीब की दुआ लगेगी आपको। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो अब फिर हम चलते हैं अपने दूसरे कारीगर के नए चमत्कार पर। अब इसको देखो यार, इसमें क्या मामला है। उस तरफ तो सीढ़ियाँ बनाई हैं तो ऊपर चढ़ने के लिए बनाई हैं, लेकिन इस तरफ रेलिंग लगाने के बाद जो फिर सीढ़ियाँ बनाई हैं, वो सीढ़ियाँ बनाने का क्या फ़ायदा? कोई यहाँ से तो ऊपर चढ़कर जा ही नहीं पाएगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, महंगे कारीगरों का काम कुछ ऐसा ही होता है। ओहो, अब मुझे समझ में आया कि इस मिस्त्री ने यहाँ पर ये सीढ़ियाँ क्यों बनाई होंगी, छोटे बच्चों के खेलने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अब आप इस महान कारीगर के महान कारनामे को देखो, आप चौंक जाओगे। आपने भी अपने अपने स्कूलों में झूले तो देखे ही होंगे जिसमें छोटे छोटे बच्चे काफी मजे ले लेके झूला करते हैं। और इस स्कूल में भी कुछ इसी प्रकार झूले लगाए गए थे, लेकिन हाँ, झूले छत पर लगाए गए थे, जहाँ अगर बच्चे गलती से भी झूल लेते तो वो तो नीचे ही आते, क्योंकि इस कारीगर ने झूले को लगाया ही ऐसी जगह पर है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जब महंगे कारीगर होंगे तो कुछ ऐसा ही काम भी तो करेंगे ना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो फिर भाइयों, आपने भी अपने घरों में वॉश बेसिन का इस्तेमाल तो किया ही होगा, जिसमें हम सुबह शाम ब्रश करने का काम किया करते हैं और दिन में एक आधी बार मुंह भी धुल लिया करते हैं। लेकिन मजाल है कि हम एक भी बूंद पानी नीचे गिरा देकर गलती से गिरा भी दिए तो फिर मम्मी जी पोछा भी हम ही से लगवाती हैं। लेकिन इस महान कारीगर ने एक नया वॉश बेसिन बनाया था, लेकिन इस मिस्त्री ने इस वॉश बेसिन को बनाया किस वजह से था ये तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। और इस नए नवेले वॉश बेसिन को देखने के बाद तो यही लगता है कि इसे बनाते समय मिस्त्री जी कुछ ज्यादा महंगा नशा करके इसे बना रहे थे, तभी तो कुछ ऐसा बना है, क्योंकि हमारे यहाँ के वॉश बेसिन तो भाई ऐसे नहीं है। वैसे ही महान कारीगरों की नया नया कारनामा देखने के बाद मकान मालिकों का तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हाल होता होगा। वही बात है कि नहीं, आप खुद ही बताइए। वैसे दोस्तों, आपने दुनिया में एक से एक आलसी आदमियों को देखा होगा, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने इससे बड़ा कोई आलसी इंसान आज तक नहीं देखा होगा। और अब आप इस इमेज को देखिए, इस सड़क को बनाने वाला कारीगर इतना ज्यादा आलसी था, उससे ये खजूर के पत्ते नहीं हटाए गए, उसने सड़क की टेढ़ी बना दी। वैसे इससे बड़ा आलसी इंसान तो आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वैसे क्या आपने कभी ऐसे महान कारीगरों के कहीं महान कारनामे देखे हैं क्या? अगर आपने देखे हैं तो मुझे भी कमेंट करके बताइए। आप इन भाई साहब को
आप इन भाई साहब को देखिए, इन्हें अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर बनना था और फिर इन्हें जहाँ भी टाइम मिलता था ये उसकी पढ़ाई में लग जाते थे और फिर इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद ये भाई साहब सिविल इंजीनियर बन ही जाते हैं। और फिर इन्हें एक बार सीढ़ी बनाने का मौका मिला और फिर इन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से सीढ़ी बनाई है, आप खुद ही देख के चौंक जाएंगे। कुछ इसी तरीके से इन सीढ़ियों को देखने के बाद इस मकान का मालिक भी चौंक गया है। और फिर इस सिविल इंजीनियर को एक बार अपनी जिंदगी में घर बनाने का भी मौका मिला, तो फिर उन्होंने कुछ इस तरीके से घर बनाया है कि घर ही टेढ़ा हो गया है। और फिर इस घर को देखने के बाद उस सीढ़ी के मकान मालिक की तरह इस घर का भी मकान मालिक पूरी तरीके से चौंक गया है और वो फिर इस सोच में पड़ा हुआ है कि मैं इतना महंगा सिविल इंजीनियर क्यों ले आया। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको मजा तो आया ही होगा। तो फिर इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर ले, ताकि आपको हमेशा के लिए ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने को मिलती रहे। बाय बाय।